हनुमान दंड सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल योगिक मूवमेंट है जो आपकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन पर एक साथ काम करता है। लेकिन अगर गलत तरीके से किया जाए तो आपके रिस्ट, शोल्डर एंड लोअर बैक पर अननेसेसरी स्ट्रेन डाल सकता है। चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि आपको हनुमान दंड सही तरीके से कैसे करना है। नमस्ते, मेरा नाम है पूजा और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आप अपनी बॉडी को फंक्शनल स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और कंट्रोल के साथ ट्रेन करना चाहते हैं तो हनुमान दंड एक काफ़ी इफेक्टिव प्रैक्टिस है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप करेक्टली स्टेप बाय स्टेप हनुमान दंड करेक्ट तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे वज्रासन में बैठते हुए अपनी बॉडी को आगे की तरफ इस तरह लेकर जाएं कि आप एक टेबल टॉप पोजिशन में आ जाएं। अब आपका हाथ का प्लेसमेंट इस तरह होना चाहिए कि जो आपका पाम है, यानी आपकी जो हथेली है और आपका जो शोल्डर है वो वन लाइन में रहे, पैरेलल रहे, ऐसे ना रहे। और जो आपके हाथों की उंगलियां हैं उनको इकट्ठा मत कीजिए, उनके बीच में थोड़ा गैप रखिए। ठीक है, अब यहाँ से कोर को एंगेज करना है, ऐसे ढीला नहीं छोड़ना है, कोर को एंगेज करना है यानी टाइट करना है। और पैरों को टक करते हुए ऐसे और पीछे की तरफ ऐसे अधोमुख स्वानासन या फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आपको इस तरह चले जाना है। अब यहां से आपको क्या करना है, अपने नेक में बिल्कुल भी स्ट्रेन मत दीजिए और यहां से अपने राइट लेग को अपने राइट पाम के बगल में ऐसे रख दीजिए, जिससे कि आपकी हिप ओपनिंग हो रही है, हिप में स्ट्रेच आ रहा है। और अब यहां से अपने एल्बोज को, अपनी कोहनियों को ऐसे बेंड करते हुए, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ ऐसे देखना है और सांस छोड़ते हुए पीछे अधोमुख स्वानासन में जाना है। लेफ्ट लेग को उठाया, लेफ्ट पाम के बगल में ऐसे रख दिया, एल्बोस को ऐसे बेंड किया, सांस भरी, ऊपर की तरफ देखा, होल्ड किया और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ ऐसे अगेन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आप आ गए। अब दोबारा देखिए, एल्बोस को बेंड कीजिए, सांस भरते हुए इस तरह ऊपर जाना है जैसे आप भुजंग आसन यानी कोबरा पोज में जाते हैं, और सांस छोड़ते हुए पीछे आ जाना है। चलिए इसको कम से कम 10 बार कर लेते हैं। मेक श्योर आप इसको धीरे धीरे कंट्रोल मूवमेंट के साथ करें। एंड रिलैक्स करें ऐसे बालासन में। अब जो कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग हनुमान दंड करते वक्त करते हैं, वो ये करते हैं कि अपने लोअर बैक को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं या बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर डालते हैं। साथ ही साथ जब एल्बोज को ऐसे बाहर की तरफ खोलते हैं, बाहर की तरफ आपको नहीं खोलना है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया वैसे आपको करना है। या फिर अपने कोर को एंगेज नहीं करते हैं, टाइट नहीं करते हैं और ढीला छोड़ देते हैं। और साथ ही साथ हनुमान दंड के मूवमेंट को बहुत जल्दबाजी में यानी बहुत फास्ट करने की कोशिश करते हैं, वो आपको नहीं करना है। मेक श्योर कि आप अपने मूवमेंट को बहुत कंट्रोल्ड तरीके से करें। ब्रीदिंग का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब आप भुजंग आसन में ऊपर की तरफ ऐसे जा रहे हैं तो आपको सांस भरनी है और पीछे अधोमुख स्वानासन में आ रहे हैं तो सांस छोड़नी है। अब बात करते हैं हनुमान दंड के फायदों के बारे में। अगर आप कम से कम 20 से 25 बार रोज हनुमान दंड करते हैं तो आपके ट्राइसेप, आपके शोल्डर एंड आपका चेस्ट स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ आपकी कोर में स्टेबिलिटी बढ़ती है और उसके साथ साथ आपकी स्पाइन में और हिप्स में मोबिलिटी इंप्रूव होती है। सो मेक श्योर कम से कम हम 15 से 20 बार या 20 से 25 बार रोज हनुमान दंड प्रैक्टिस कीजिए।
ऑल्सो अगर आपको रिस्ट में, शोल्डर में या लोअर बैक पेन में इंजरी है तो प्लीज़ मेक श्योर आपको इस सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर की देखरेख में इस हनुमान दंड को परफॉर्म करें। सो ये था हमारा स्टेप बाय स्टेप हनुमान दंड का ट्यूटोरियल। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड आप रोज़ इसे प्रैक्टिस करेंगे एंड प्रैक्टिस कीजिएगा एंड बताइएगा कमेंट में आपको कैसा लगा। के साथ ये भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो कौन सा चाहिए एंड आई मेक श्योर आई डू दैट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए हरिओम, नमस्ते।